मूवी की शुरुआत में एक स्पेसशिप स्टारशिप एवलोन स्पेस में जा रहा है। ये सो रहे 5000 इंसानों को होमस्टेड 2 नाम के एक नए प्लेनेट पर ले जा रहा है। एवलोन अपनी 1120 साल के सफर में 30 साल का सफर कर चुका है। जब उसका सामना एक मीटियोर के तूफान से होता है तब स्पेसशिप का फोर्स फील्ड मीटियोर्स का सामना करता है, लेकिन जब कोई बड़ा मीटियोर हिट करता है तो उसे भारी नुकसान होता है। खुद को ऑटोमेटिकली ठीक करने की कोशिश करते समय हाइबरनेटिंग पोर्ट्स में से एक मैकेनिकल इंजीनियर जिम प्रेस्टन जागता है। एक डिजिटल लड़की ने प्रेस्टन को वेलकम करा। वह उसे बताती है कि वे होमस्टेड 2 में पहुंचेंगे और यह उनके लिए नॉर्मल है कि हाइबरनेशन में इतने लंबे समय के बाद प्रॉब्लम आई है। उसके बाद प्रेस्टन के रिस्ट बैंड को स्कैन किया जाता है और डिजिटल लड़की उसे अपने कमरे में ले जाती है। अगले दिन प्रेस्टन सोचता है कि जब वह दूसरे पैसेंजर से मिलेगा तो उसे क्या पहनना चाहिए। वह कैफेटेरिया में जाने के लिए अपना कमरा छोड़ देता है। वहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि वह अकेला है। कैफेटेरिया से प्रेस्टन एक ओरिएंटेशन सेशन के लिए जाता है जहां उसे नए प्लेनेट होमस्टेड 2 पर एक कॉलोनिस्ट के रूप में लाइफ के बारे में पढ़ाया जाता है। वह चौंक जाता है जब प्रेस्टन को पता चलता है कि वह वहां अकेला है। जब वह कंप्यूटर जेनरेटेड लड़की से पूछता है कि वह अकेला क्यों है तो उसे उसका क्वेश्चन समझ में नहीं आता। जिम प्रेस्टन मदद और जानकारी लेने के लिए इंफॉर्मेशन सेंटर पर जाता है। दुर्भाग्य से प्रेस्टन को वहां कुछ भी पता नहीं चलता। फिर वह दूसरे के पास जाता है जहां उसे पता चलता है कि वह धरती पर डायरेक्ट कंपनी को मैसेज भेज सकता है। हालांकि प्रेस्टन को वार्निंग दी गई है कि मैसेज भेजना महंगा पड़ेगा। प्रेस्टन इसे वैसे भी भेजता है जहां उसे यह पता चलता है कि उसका मैसेज 16 साल बाद धरती पर पहुंचेगा और 39 साल में उसे रिप्लाई मिल सकता है। यह प्रेस्टन को अपने मैसेज भेजने और रिस्पॉन्स वापस आने में टोटल 55 साल लगेंगे। जब उसे पता चलता है कि वह स्पेसशिप पर बिल्कुल अकेला है, इसके बावजूद प्रेस्टन दूर चला जाता है। वहां वह एक बार पीछे एक आदमी की झलक को देखता है तो प्रेस्टन खुश होकर उस आदमी की ओर चला जाता है और उससे बात करना शुरू करता है। फिर उसे पता चलता है कि बारटेंडर एक रोबोट है। फिर उससे नाराज होकर प्रेस्टन सोने के लिए अपने केबिन में चला जाता है। अगले दिन प्रेस्टन एक कप कॉफी लेने के लिए कैफेटेरिया में जाता है। वहां प्रेस्टन को पोर्ट्स के लिए मैनुअल मिलता है। वह अपने पोर्ट पर वापस जाता है और इसे ठीक करने की कोशिश करता है। जब वह फिर से पोर्ट में जाता है तो प्रेस्टन को पता चलता है कि पोर्ट अभी काम नहीं कर रहा है। इसे ठीक करने की कोशिश के बावजूद प्रेस्टन देखता है कि क्रू मेंबर्स चेंबर से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। अगले सीन में प्रेस्टन को चेंबर खोलने के लिए अलग अलग तरीकों की कोशिश करते हुए दिखाया गया है, लेकिन उनमें से कोई भी काम नहीं करता है। तब स्टारशिप एवलोन का डायग्नोस्टिक सिस्टम बताता है कि लिफ्ट में कोई खराबी है। प्रेस्टन आर्थर के पास जाता है जो बारटेंडर है। उसे पता चलता है कि लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं हो रहा है। आर्थर के साथ बातचीत करने के बाद प्रेस्टन एक ज्यादा लग्जूरियस क्वार्टर में पहुंच जाता है और अपने नए केबिन में मजेदार चीजों का आनंद लेता है। उसे बास्केटबॉल खेलना, अच्छा खाना खाना, फिल्में देखना और डांस करना बहुत पसंद आया। कुछ समय बीत चुका है और अब प्रेस्टन की पूरी दाढ़ी आ गई है। वह अब उन चीजों से बोर हो चुका है जो उसे पहले खुशी करती थी। एक दिन प्रेस्टन नशे में है, गुस्सा और उदास भी है। वह हाइबरनेटिंग पोर्ट्स के पास से जा रहा है और उसे एक स्पेस सूट चेंबर मिलता है। वह एक स्पेस सूट डालता है और एक स्पेस वॉक के लिए जाने का फैसला करता है। जैसे ही प्रेस्टन शिप से बाहर निकलता है, एक लाइफलाइन उसके सूट से जुड़ जाती है। प्रेस्टन शिप के किनारे पर खड़ा है और स्पेस की विशालता के बारे में सोचता है। प्रेस्टन किनारे से कूद जाता है और स्पेस में तैरता है। ये सब कुछ उस पर हावी हो जाता है और वह अब रोने लगता है। बाद में प्रेस्टन शिप में वापस चला जाता है। दुखी प्रेस्टन अपना सूट उतारता है। फिर वह अपना मन बदलता है और वापस एयरलॉक की ओर चले जाता है। बिना सूट पहने वह दरवाजा खोलता है और स्पेस में जाकर सब कुछ खत्म करने के बारे में सोचता है। वह सुसाइड नहीं कर पाता। प्रेस्टन पोर्ट्स वाले चेंबर में वापस चला जाता है और शराब की बोतल पर फिसल जाता है जिसे उसने पहले फेंक दिया था। गुस्से में प्रेस्टन खुद को सही करने की कोशिश में फर्श पर लेट गया। जब वह खड़ा हुआ तो उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है जो हाइबरनेट कर रही है। उसका नाम अरोरा लेन है जो न्यूयॉर्क शहर की एक राइटर है। प्रेस्टन उससे नजरें नहीं हटा सका। उसे उससे तुरुलब हो गया है। प्रेस्टन अरोरा के बारे में और जानने के लिए वीडियो बायो देखता है। वह कहती है कि वह होमस्टेड 2 की यात्रा कर रही है ताकि उन लोगों के बारे में पता लगाया जा सके जिन्होंने धरती छोड़ने और कॉलोनिस्ट बनने का फैसला किया। प्रेस्टन अरोरा के लिए पागल हो जाता है। वह उसके पोर्ट के पास बैठकर उसके वीडियोस देख रहा था और खुशी से हंस रहा था। उसके कुछ कामों को पढ़ते हुए वो आर्थर से उसके बारे में बात करना शुरू कर देता है। प्रेस्टन अपने कमरे में फिर से उसका वीडियो देख रहा है। तब उसकी नजर पोर्ट मैनुअल पर पड़ती है। थोड़ा सोचने के बाद प्रेस्टन मैनुअल लेता है
और आर्थर के पास जाता है। वो अरोरा को हाइबरनेशन से जगाने का फैसला करता है। आर्थर को नहीं लगता कि यह एक अच्छा आइडिया है, लेकिन प्रेस्टन इसको लेकर सीरियस है। वह 1 साल से अकेला है और उसे एक दोस्त की जरूरत है। प्रेस्टन खुद को तैयार करता है और अरोरा को जगाने के बारे में सोचता है। वह दाढ़ी बनाता है, साफ कपड़े पहनता है और पोर्ट पर काम करता है। फिर अरोरा जाग जाती है। इससे पहले कि अरोरा अपनी आंखें खोले, प्रेस्टन कमरे से बाहर भाग जाता है। प्रेस्टन के जैसे ही वो डिजिटल लड़की फिर से आती है। प्रेस्टन कमरे में आते ही चौंक जाता है। पोर्ट मैनुअल को अपने ड्रॉर में छिपाकर वह मेन शिप पर वापस जाता है। फिर वहाँ वह उससे टकराता है। अरोरा कंफ्यूज्ड है और वह नहीं जानती कि सब लोग कहाँ है। प्रेस्टन उसकी सुंदरता में खो गया है। फिर वो उसे बताता है कि हाइबरनेटिंग पोर्ट एक्सीडेंट से खुल गए होंगे और वे अभी तक होमस्टेड 2 में नहीं पहुंचे हैं। वह उसे बताता है कि वे 1 साल से जाग रहा है। जब अरोरा को पता चलता है कि वह होमस्टेड 2 को नहीं देख पाएगी तो वह घबरा जाती है और अपने पोर्ट में वापस जाने की कोशिश करती है। प्रेस्टन उसे ऐसा करने से रोकता है। प्रेस्टन उसे अपने कैबिन में ले जाता है और वह उसे परेशान महसूस करने लगता है। सलाह की तलाश में प्रेस्टन बाद में आर्थर के पास जाता है, जिससे वह वादा करता है कि वह अरोरा को नहीं बताएगा कि उसने उसे जगाया। अगले सीन में अरोरा एक बुरे सपने के कारण से जागती है और वह मेन सेंटर में जाती है। यह पता लगाने की कोशिश करती है कि चीज़ों को सही कैसे किया जाए। जब प्रेस्टन पहुंचता है तो वह उसे चारों ओर घुमाने के लिए बोलता है और फिर उसे कैफेटेरिया में ले जाता है। इस बीच एवलोन की डायग्नोस्टिक सिस्टम से संकेत मिलता है कि इसके कोर रिएक्टर में परेशानी आ गई है। प्रेस्टन और अरोरा कैफेटेरिया में नाश्ता कर रहे हैं। अरोरा प्रेस्टन के ब्रेकफास्ट के सिलेक्शन से खुश नहीं थी। फिर उसने इनके लिए फैसला किया। वे खुशी से नाश्ता करते हैं और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते हैं। फिर अरोरा क्रू मेंबर्स के चैम्बर में जाने का कोई रास्ता ढूंढती है। वह चैम्बर में घुसने की कोशिश भी करती है, पर प्रेस्टन की तरह वह फेल हो जाती है। यह उसे दुखी करता है। अरोरा शिप पर अपने समय का इस्तेमाल एक जर्नल रखने, जॉगिंग और स्विमिंग करने में करती है। वह एक दिन प्रेस्टन के पास जाती है और उसे सवाल करना शुरू कर देती है कि उसने कॉलोनिस्ट बनने के लिए धरती को छोड़ने का फैसला क्यों किया। प्रेस्टन का कहना है कि वह चीज़ों को खुद बनाना और ठीक करना पसंद करता है। धरती पर जब चीज़ें खराब हो जाती है तो उन्हें बदल दिया जाता है, ठीक नहीं किया जाता है। वह कहता है कि वह उस घर में रहने का प्लान बना रहा है जिसे उसने खुद बनाया हो। जब वह पूछता है कि अरोरा का प्लान क्या है तो वह कहती है कि वह होमस्टेड 2 पर 1 साल बिताने का प्लान बना रही है और कॉलोनिस्ट से बात करना चाहती है, उनकी कहानियां लिखना चाहती है। जब वह काम पूरा कर लेगी तो अरोरा धरती पर वापस जाने का इरादा रखती है। दोनों एक दूसरे को जानने लगते हैं और एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करने लगते हैं। वे रात के खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं, फिर डांस करने के लिए, फिर बास्केटबॉल खेलने और फिर बार में, जहां वह आर्थर से उसको मिलवाता है। वे बास्केटबॉल से डांस करने, मूवी देखने और बार में जाने की रूटीन डेवलप करते हैं। अरोरा एक खिड़की से तारों की स्टडी कर रही है जब वे देखती है कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का एक प्रोटोटाइप प्रेस्टन ने उसके लिए बनाया है तो वे उसे छूती है। प्रेस्टन उसे रात के खाने के लिए पूछता है। अरोरा खुशी से हाँ करती है और साथ में कार्ड पर लव टू भी लिखती है। तैयार होकर वह अरोरा के अपार्टमेंट में जाता है जहाँ वह उसे देखता है और वह बौखला जाता है। प्रेस्टन उसे सबसे पहले बार में ले जाता है जहाँ उन्होंने थोड़ी ड्रिंक्स पी। फिर वे उसे रात के खाने के लिए रेस्टोरेंट में ले जाता है। जैसा कि वे कुछ बातचीत कर रहे हैं, प्रेस्टन ने उसे स्पेस चैम्बर में इनवाइट किया। वे दोनों सूट पहनते हैं और शिप के एयरलॉक से बाहर निकलते हैं। प्रेस्टन अरोरा का हाथ पकड़ता है और मैग्नेटिक जूते बंद कर देता है और उसे स्पेस में ले जाता है। यह अनुभव उन दोनों को करीब लेकर आता है। जैसे ही वो वापस आते हैं वो किस करते हैं और प्रेस्टन के कमरे में प्यार करते हैं। अगले दिन दोनों कैफेटेरिया में होते हैं जब प्रेस्टन अरोरा को बताता है कि वह अब तक की सबसे खूबसूरत लड़की है। जब वह अरोरा को घूरते हुए पूछता है कि वह क्या सोच रही है तो वह मेज साफ करती है और उसकी तरफ जाती है। वे फिर से उसके कमरे में चले जाते हैं। साथ में वे एवलोन के अंदर का पता लगाते हैं। उनकी लाइफ परफेक्ट लगती है। वे एक साथ रहने और शिप पर सुविधाओं को एंजॉय करते हैं और यहाँ तक कि सूरज के करीब ट्रेवल करने के शानदार व्यू का भी आनंद लेते हैं। अरोरा के बर्थडे पर प्रेस्टन तय करता है कि उसे डेट करना चाहिए। प्रेस्टन उसे प्रपोज करने का फैसला करता है। वे एक रिंग देता है। वे एक बार में है। अरोरा आर्थर को बताती है कि उसके और प्रेस्टन के पास कोई राज नहीं है। प्रेस्टन के जाने के बाद आर्थर उसे बताता है कि प्रेस्टन ने जानबूझकर उसे जगाया है। जब प्रेस्टन आता है, अरोरा पूछती है कि क्या उसने वास्तव में उसे जगाया है। प्रेस्टन मानता है कि उसने ऐसा किया था। अरोरा परेशान है
प्रेस्टन माफी मांगने और समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अरोरा उससे दूर रहने के लिए कहती है। फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। वे खिड़की के सामने एक गुलदस्ता फेंकती है और फूट फूट कर रोने लगती है। प्रेस्टन उदासी में अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन प्रेस्टन कैफेटेरिया में अरोरा से मिलता है और माफी मांगने की कोशिश करता है। अरोरा खड़ी हो जाती है और वो उसकी बात नहीं सुनना चाहती और वहां से चली जाती है। उस रात सोते हुए अरोरा प्रेस्टन को जगाती है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। प्रेस्टन खुद का बचाव करने की कोशिश नहीं करता, यहाँ तक कि जब अरोरा एक चाकू उठाती है उसे मारने की कोशिश करती है, पर वह उसे नहीं मारती। भले ही प्रेस्टन अपना बचाव नहीं कर रहा है, फिर वह उसका कमरा छोड़ देती है। अगले दिन जब अरोरा शिप पर जॉगिंग कर रही होती है, प्रेस्टन पीए सिस्टम पर उससे बात करने की कोशिश करता है। अरोरा अभी भी सुनने से इनकार करती है और प्रेस्टन पर चिल्लाती है कि उसने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी है। थोड़ी देर के बाद प्रेस्टन ने नोटिस किया कि शिप की लाइट्स टिमटिमाने लगती है और डायग्नोस्टिक स्क्रीन बताता है कि शिप पर एक प्रॉब्लम आ गई है। प्रेस्टन लिफ्ट में फंस जाता है और खाना फर्श पर गिर जाता है। शिप मिसबिहेव करना शुरू कर देता है। कैफेटेरिया में अरोरा और प्रेस्टन एक आवाज सुनते हैं और वे वहां जाते हैं। वहां वे क्रू चीफ गस से मिलते हैं। गस ने पोर्ट में प्रेस्टन की तरह एक एरर डेवलप किया, इसलिए वे थोड़ा जल्दी जाग गया। वे उन्हें इन्फॉर्म करता है कि पोर्ट्स को उनके द्वारा किए गए तरीकों से काम करना चाहिए, जिसका मतलब है कि शिप में कुछ गड़बड़ है। गस उन्हें कमांड सेंटर में लाने के लिए अपने रिस्ट बैंड का इस्तेमाल करता है। उसे पता चलता है कि शिप का ऑटोमेटिक डायग्नोस्टिक काम नहीं कर रहा है, जिसका मतलब है कि उन तीनों को फॉल्ट के लिए सभी डेक की जांच करनी होगी। प्रेस्टन और गस पोर्ट चैम्बर में जाते हैं, जहाँ गस को अरोरा को जगाने में प्रेस्टन की मिलीभगत का पता चलता है। जब गस अरोरा को ये बात बताता है तो वह उसे ये बोलती है कि वे इसे ऑलरेडी जानती है। जब वह पोर्ट चैम्बर से बाहर निकलता है तो उसकी खांसी में खून आता है। उस रात अरोरा को नींद नहीं आई, इसलिए उसने स्विमिंग करने का फैसला किया। जब वह तैर रही होती है, एवलोन अचानक पावर खो देता है और ग्रेविटी यहाँ खत्म हो जाती है। अरोरा पानी के गोले से बचने की कोशिश करती है और लगभग डूब जाती है। प्रेस्टन और गस बिस्तर पर तैर रहे हैं। जब अचानक ग्रेविटी वापस आ जाती है तो फिर अरोरा बच जाती है। ये तीनों कमांड सेंटर में इकट्ठा होते हैं। वे शिप के अंदर की प्रॉब्लम को देखते हैं। जब गस एवलोन की सिस्टम फेलियर्स के लिए एक टाइमलाइन मांगता है तो उसे पता चलता है कि यह 2 साल पहले प्रेस्टन के जागने पर शुरू हुआ था। वे शिप पर अलग अलग जगहों को भी देखता है जहाँ प्रॉब्लम्स है, जिसमें से एक मेन इंजन एरिया है। वे चेक करने के लिए इंजन एरिया में जाता है, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं गस गिर जाता है। प्रेस्टन और अरोरा ने गस को ऑटोडॉक में रखा, यह जांचने के लिए कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है। उन्हें पता चलता है कि उसके शरीर में अलग अलग हिस्सों में 612 डिसऑर्डर पाए गए हैं और दुख की बात यह है कि इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। वे अनुमान लगाते हैं कि पोर्ट्स के खराबी के क्या कारण है। गस अपनी वर्दी पहन लेता है और मरने के लिए तैयार हो जाता है। वह प्रेस्टन और अरोरा को अपना रिस्ट बैंड देता है ताकि वे शिप के सभी एरिया तक पहुंच सके और सभी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सके। इससे पहले कि वे शुरू कर सके, इंजन खराब होने लगता है और चीजें जल्दी खराब हो जाती है। यहाँ तक कि आर्थर भी अजीब तरह से काम कर रहा है, कांच तोड़ रहा है और खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा है। अरोरा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब कुछ भी काम नहीं करता जब तक कि प्रेस्टन उसका पावर बटन को हटा नहीं देता। फिर वह बंद हो जाता है। मेन इंजन एरिया में जांच करने पर उन्होंने पाया कि एस्टेरॉइड से एवलोन में कई छेद हो गए हैं। एक छेद लगभग अरोरा को शिप से बाहर की ओर ले जाता है, लेकिन प्रेस्टन जो दरवाजों से जाम हो गया है, अरोरा को एक टैबलेट पास करता है जिसके इस्तेमाल से वे छेद को कवर करती है। अरोरा ने देखा कि टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है। वह कारण ढूंढने की कोशिश करता है। उसे यह पता चलता है कि एस्टेरॉइड ने मेन रिएक्टर को भी डैमेज कर दिया है और अब एग्जॉस्ट वेंट में भी कुछ गड़बड़ है। प्रेस्टन इसे मैनुअल ओवरराइड के मदद से ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह काम नहीं करता। प्रेस्टन जानता है कि शिप और दूसरों की जान बचाने के लिए इसे ठीक करने का एकमात्र तरीका इसे बाहर जाकर ठीक करना होगा। जब वे सूट पहनता है तो वह अरोरा को रिस्ट बैंड देता है। प्रेस्टन अपना हेलमेट पहनने से पहले वह और अरोरा एक पल साथ बिताते हैं। जैसे ही प्रेस्टन दरवाजे पर जाता है, अरोरा उसे उसके पास वापस आने के लिए कहती है। वे शिप पर अकेली नहीं रह सकती है। जब प्रेस्टन एग्जॉस्ट वेंट पर चल रहा है, अरोरा फिर से मैनुअल ओवरराइड करने की कोशिश करने के लिए रिएक्टर में जाती है, लेकिन हैंडल बहुत गर्म हो जाता है। फिर एक विस्फोट के कारण उसके हाथ में मेटल घुस जाता है। प्रेस्टन अरोरा से कहता है
कि जब वह वेंट को खुला रखने की कोशिश करेगा तो वह फिर से मैनुअल ओवरराइड करने की कोशिश करे। अरोरा मना करती है, यह जानकर कि आग प्रेस्टन को मार सकती है। वे बहस करते हैं लेकिन प्रेस्टन जिद करता है। वह उसे करने के लिए कहता है। रोते हुए अरोरा लीवर खींचती है और प्रेस्टन अपना काम करता है। यह काम करता है लेकिन प्रेस्टन की रस्सी टूट जाती है। वह स्पेस में चला जाता है। उसका सूट भी पंचर हो गया है। अरोरा जो नहीं जानती कि क्या हो रहा है, वह एक स्पेस सूट लेने के लिए दौड़ती है और प्रेस्टन को अपनी रस्सी से खींचती है। वह उसे ऑटोडॉक पर ले जाती है जो प्रेस्टन को डेड घोषित कर देता है। अरोरा गस के रिस्ट बैंड का इस्तेमाल करती है और पता नहीं कैसे प्रेस्टन बच जाता है और अरोरा खुश हो जाती है। जब शिप पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो प्रेस्टन अरोरा को बताता है कि यदि वह ऑटोडॉक का इस्तेमाल करता है तो वो अरोरा को वापस हाइबरनेशन में रखने के लिए वह ओवरराइडिंग फंक्शन का इस्तेमाल कर सकता है। एकमात्र समस्या यह है कि उनमें से केवल एक ही हाइबरनेट हो सकता है, दूसरे को अकेले शिप पर इंतजार करना होगा। प्रेस्टन उसे यह अपॉर्चुनिटी देता है। अरोरा इसे मना कर देती है और प्रेस्टन के साथ रहने का ऑप्शन चुनती है। सीन 88 साल बाद कट जाता है। बाकी हाइबरनेटिक इंसान जाग रहे हैं। वे एक बड़े सारे पेड़ पौधे और पक्षियों को देखने के लिए जाते हैं। तब इंसानों ने अरोरा को कॉलोनिस्ट को उनकी कहानी सुनाते हुए सुना और बताया कि कैसे उन्होंने स्टारशिप एवलोन 2 के बाहर एक अच्छा जीवन बनाया। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।